हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीव इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। हमने कुछ वीडियोस डिस्कस करी थी जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन का सेट 1 सेट 2 सीखा था। फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना। तो उस कड़ी में आज हम सीखेंगे कि नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे करें सेकंड्स में। जो आपको प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन आने हैं, डेफिनेटली उसमें एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं या आप शॉर्टकट से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो शॉर्टकट से स्क्वायर रूट निकालने पे आप डेफिनेटली 10 से 15 सेकंड सेव कर पाएंगे और वो 10 से 15 सेकंड आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं और आप फाइनल कट ऑफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं हम सेकंड्स में। ये वाला साइन होता है स्क्वायर रूट का। इसका मतलब मैं अगर बोलूँ तो दैट मीन ये होता है समथिंग पावर हाफ। जब हम किसी की पावर को हाफ कर देते हैं दैट मीन हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्टकट टेक्निक को सीखेंगे। चलो तो देखो, कोई भी नंबर है जैसे कि 71 ले लेता हूँ, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो एक नंबर आएगा। ठीक है, उसका जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो कौन सा नंबर आएगा? ये वापिस नंबर ही हमारे पास आएगा। तो आप एक बात समझिए कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे 71 का कर दिया, 73 का कर दिया, 107 का कर दिया, 115 का कर दिया, तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे तो आखिरी में एक डिजिट होगी। ठीक है, और वो डिजिट होगी क्या? वो 0 से लेके 9 तक ही होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? दैट मीन वो डिजिट इनमें से कुछ होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख रखा है। आपको बस ये पता होना चाहिए और आप शॉर्टकट सीख जाएंगे। तो देखो, जब कोई भी नंबर होगा उसके आखिरी में 1 होगा तो स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा उसमें डिजिट क्या होगी? लास्ट की 1 होगी। क्लियर? ऐसे ही जब 2 होगा तो डिजिट क्या होगी? 4 होगी। 3 पे क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का, उसके अगर आखिरी में 4 होगा तो स्क्वायर करके कितना आएगा? लास्ट की डिजिट 6 आएगी। ऐसे ही 5 के केस में 5 आएगी, 6 के केस में अगेन 6 आएगी, 7 के केस में 9 आएगी जो कि पहले लिख लिया मैंने यहाँ पे, 8 के केस में 4 आएगी, 9 के केस में 1 आएगी और 0 के केस में 0 आएगी। दैट मीन कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने आ जाए तो उसकी आखिरी डिजिट इनमें से होनी चाहिए। जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे एक नंबर आंसर आता हो पूरा पूरा। तो कभी भी हमें कोई नंबर आएगा, जैसे कि ये आ जाता है 7409। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोल दिया, क्या इसका स्क्वायर रूट निकल सकता होगा? निकल सकता होगा। क्यों निकल सकता होगा? क्योंकि इसके आखिरी में क्या है? 9, और 9 अगर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकलना पॉसिबल होता है। ऐसे मैं बोल दूं 7408, तो क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता होगा? नहीं निकलता होगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी में क्या नहीं आता है? 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए क्या, कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के बोलेंगे तो उसमें आखिरी डिजिट इनमें से होगी, दैट मीन परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। अगर इनमें से होगी दैट मीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट में नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर का आता है, इसलिए हम ट्रिक पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखेंगे। अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है 7409, इसका स्क्वायर रूट मेरे को निकालना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आखिर की डिजिट 9, और 9 कौन कौन से केस में पॉसिबल है? 3 के केस में और 7 के केस में। ऐसे मैं बोलूँ 1 किस किस केस में पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे 1 के केस में एंड 9 के केस में। 4 किस किस केस में पॉसिबल है? तो 2 के केस में और 8 के केस में। 9 किस किस केस में पॉसिबल है? तो 9 के केस में एंड 7 के केस में। 6 कहाँ पॉसिबल है? तो 4 के केस में एंड 6 के केस में। 5 कहाँ पॉसिबल है? ओनली 5 के केस में। और 0 कहाँ पॉसिबल है? ओनली 0 के केस में। इतनी सी बात आपको और पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो तो अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन समझाता हूँ कि ट्रिक क्या है हमारे पास। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। जैसे ये ले लिया मैंने, 56 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। 56 25 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है कि इस आखिरी के नंबर पे कंसंट्रेट करो। क्या करेंगे आप? इस आखिरी के नंबर पे कंसंट्रेट करेंगे। क्या दिखा आपको? 5। दैट मीन ये 5 का स्क्वायर होके 25 बना होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 से लेकर 10 तक ये 5 कहाँ आता है? तो ये 5 के स्क्वायर पे आता है। तो मैं बोल सकता हूँ जिस नंबर का स्क्वायर करके ये आया होगा वो नंबर की आखिरी डिजिट क्या होगी? 5। मतलब इसका स्क्वायर रूट में आखिरी डिजिट कितनी होगी? 5। उसके बाद हम क्या करेंगे? और डिजिट को चेक करेंगे। और डिजिट को चेक करने का तरीका क्या है? इसको भूल देंगे, इसको भूल जाएंगे। उसके बाद इस नंबर को देखेंगे सिर्फ कि ये 56। ये 56 नंबर्स का रैंडमली स्कोर करने पे कहाँ जैसे पड़ता है? तो ये पड़ता है 56 कहाँ पड़ता है? 49 और 64 के बीच में पड़ता है। दैट मीन ये 7 एंड 8 के बीच में पड़ता है। इस केस में हम लेंगे छोटे वाला नंबर, हमेशा छोटे वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आंसर।
आ रही है बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे मान लो मेरे को 90 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, 5 है तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसको भूल जाएंगे, इस 90 को देखेंगे, 90 कहाँ आता है, 90 आता है 81 और 100 के बीच में, मतलब 9 और 10 के बीच में, तो कितना आ गया, 95। आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपल है। और एग्जाम्पल लूँ, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 12544, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना। चलो पहले मैं 2 डिजिट का एग्जांपल लेता हूँ एक, उसके बाद हम 3 डिजिट में आएंगे। जैसे कि मैंने पीछे लिखा था आपके 9409, एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको 9409, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इस आखिरी डिजिट को देखेंगे और देखेंगे कि 9 कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है और 7 का स्क्वायर 49 हो सकता है। देखो आपके माइंड में सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद सेकंड बार सोचने की जरूरत नहीं है 3 में क्या जोड़ें कि 10 बन जाए तो 7 है। एक ट्रिक और, कि अगर 9409 आ गया, दैट मीन हमारे पास आखिरी की डिजिट क्या हो सकती है स्क्वायर रूट की, या तो 3 हो सकती है, 9 हो सकती है, 7 हो सकती है। उसके बाद 2 नंबर को भूल जाएंगे और नेक्स्ट नंबर को कंसीडर करेंगे। 94 कहाँ पड़ता है, तो ये आपके सामने वहाँ लिखा नहीं होगा, इसलिए माइंड में आपको पता होना चाहिए 94 कहाँ पड़ता है। 81 और 100 के बीच में पड़ता है, मतलब 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में बीच में पड़ता है। किसको कंसीडर करेंगे, छोटे वाले नंबर को। दैट मीन पहला नंबर कितना आ गया, 9। तो या तो अब आपका आंसर 93 हो जाएगा या 97 हो जाएगा। अब कौन सा होगा उसको चेक करने का तरीका क्या है कि इस 9 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 10, कितना आया, 90। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़े वाला होगा तो आपका आंसर बड़े वाला होगा, अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होगा तो छोटे वाला आंसर होगा। तो इस केस में 94 90 से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा, 97। दैट मीन 9409 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 97। आ रही है बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 12544, इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। वही बात है, आप आखिरी के नंबर को देखेंगे और 4 कहाँ दिखता है आपको, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। दैट मीन आखिरी की डिजिट 2 और 8 में से होगी। उसके बाद क्या करना है, इसको भूल जाना है, 4 को इस पे कंसीडर करना है सिर्फ आपने। तो 125 कहाँ आता है, अब उसके लिए आपको होने चाहिए कुछ स्क्वायर याद, ठीक है। अब बड़े नंबर्स के लिए मैं थोड़ा और आपको ट्रिक समझाऊंगा, पर छोटे नंबर्स का मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 125 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। दैट मीन ये 11 और 12 के बीच में आता है। तो आप किसको कंसीडर करेंगे, छोटे वाले को। दैट मीन किसको कंसीडर करेंगे, 11 को। तो या तो अब आपका आंसर 112 होगा या 118 होगा। चेक करने का तरीका क्या है, अगेन वही, इस 11 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 12। और ये भी मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि 11 इंटू 11 प्लस 11 कर लो। तो 11 इंटू 11 121, 121 और 11 कितना आ जाएगा, 132। अब कंपेयर कर लो, तो 125 132 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो आप किसको कंसीडर करेंगे, छोटे वाले को। तो आंसर कितना आएगा, 112। आ रही है जी बात समझ? आगे बढ़े और एग्जाम्पल देखें, ठीक है। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखें अभी, चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से। 10404, 10404, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कर लेंगे सिंपली। क्या देखेंगे, आखिरी में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का स्क्वायर 64 आता है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 104 को क्या देखेंगे कि स्क्वायर करने पे किसके बीच में आता है। तो आपको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब 10 और 11 के बीच में आता है। तो किसको कंसीडर करेंगे, छोटे वाले को, 10 वाले को। तो अब या तो आपका आंसर 102 आएगा या 108 आएगा। चेक करने का तरीका, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 110। 110 से 104 क्या है, चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, छोटा है, दैट मीन छोटे वाला आंसर। क्लियर है जी बात? चलो आगे बढ़े, अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ 44944, एग्जाम्पल है 44944, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अगेन क्या करेंगे, आखिरी डिजिट को देखेंगे, क्या बोलेंगे, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसके बाद 2 डिजिट को भूल जाएंगे, क्या करेंगे, इस 449 पे फोकस करेंगे। अब अगेन आपको स्क्वायर याद आने चाहिए। चलो मान लो स्क्वायर आपको आते नहीं है, ठीक है, किसी कारण, तो कैसे करेंगे, तो एक रैंडम से गैस करना पड़ेगा आपको। देखो अब 10 का स्क्वायर मैं किसी को बोलूँ बता देगा, 20 का स्क्वायर किसी को भी बोलूँ बता देगा, 30 का बोलूँ किसी को भी बता देगा ना। क्या सिर्फ 3 इंटू 3 ही तो करना है, बाकी 2 जीरो लगा देनी है। 70 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं। और मैंने एक ट्रिक आपको और सिखाई कि जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर निकालना है, इसके आखिरी में 5 आता है, वो भी सिंपल सा है। तो इसके लिए मेरे को जाना अगर पड़ जाए और मेरे को स्क्वायर आते ना हो, तो मैं एक रैंडम से गैस कर सकता हूँ क्या, क्या कि 400 है, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, ठीक है जी। और 400 से कितना ज़्यादा है, ये 49 ज़्यादा है। दैट मीन 21 का स्क्वायर भी मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा।
ठीक है, 20 के स्क्वायर से अगर 20 ज़्यादा होता तब नहीं करना पड़ता, तब 20 कम होता तब नहीं करना पड़ता। तो इस केस में मेरे को 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब 22 का स्क्वायर, इसमें अगर मैं 21 ऐड करूँ तो वो 449 से ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन 22 के स्क्वायर इससे तो बड़ा ही होगा। तो इस केस में मैं किसको लूँगा, 21 को। तो या तो 212 आंसर आएगा, 218। और करने का तरीका वही है, 21 इंटू 22 कर लेंगे। 21 इंटू 22 कैसे करेंगे, 21 इंटू 21 प्लस 21, और 21 इंटू 21 कितना होता है 441, और 441 और 21 कितना आ जाएगा 462 कितना आ जाएगा 462, और 462 से 449 क्या है, छोटे वाला। तो आपका आंसर भी कितना आएगा, छोटे वाला 212। क्लियर है जी बात। आगे बढ़े, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इससे भी। जैसे कि 502681, 502681 इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आखिरी की डिजिट तो लगी, पता क्या आएगी, 1 या 9। अब देखो जो आपको ऑप्शन दिए होंगे, चलो डायरेक्ट स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, इसलिए ऑप्शन से बात नहीं बनेगी यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, 81 को भूल जाएंगे और 5026 को सर्च करने लग जाएंगे कहाँ पड़ता है। करने का वही तरीका कि आपको 30 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर तो आता ही है। तो रैंडम से गेस ले लेते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, बात नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है, 80 का स्क्वायर ले लूँ, कितना होता है 80 का स्क्वायर होता है 6400, ज़्यादा हो गया। 70 का स्क्वायर ले लूँ, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। तो इतनी सी बात तो समझ आ गई आपको कि 70 के और स्क्वायर और 75 के, 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब क्या 75 के स्क्वायर के आसपास पड़ेगा क्या, तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 5 पंजे 25, और 56 25 होता है। तो 56 25 तो बहुत कम है। या ऐसे देखो ये 4900 है, इसमें अगर मैं 70 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 4970 हो जाएगा, 4970 हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा मान लो मेरे को 71 का स्क्वायर करना ही पड़ जाए, तो कर सकते हैं ना आप ट्रिक से कि 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और 7 एकम 7 दूना 14। कल लास्ट वीडियो में सीखा था हमने, कितना आएगा 149010 5041। तो 5041 इससे बड़ा है, दैट मीन 70 और 71 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70 शुरू की डिजिट। तो अब आंसर आपका या तो 701 आएगा या 709 आएगा। चेक करने का तरीका भाई है, 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 71 से, कितना आ जाएगा। ठीक है, 0 7 एकम 7 49 70 आ जाएगा, और 49 70 से ये वाला नंबर क्या है आपका, बड़े वाला है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, बड़े वाला। तो आंसर कितना आएगा 709। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। नंबर है 16384, नंबर है 16384, 16384, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, 4 पे कैसे ट्रीट करेंगे, आखिरी की डिजिट 2 आएगी या 8 आएगी, कैसा लगेगा पता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको भूल जाएंगे, 163 पे सोचेंगे कहाँ पड़ता है, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 12 और 13 के बीच में पड़ता है। दैट मीन ये 1 2 हो गया। अब या तो 122 आंसर होगा या 128 आंसर होगा। चेक करने का तरीका क्या है कि 12 इंटू 13 कर लो, और 12 इंटू 13 करने का तरीका क्या है कि 12 इंटू 12 कर लो और उसमें 12 ऐड कर लो। 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 144 प्लस 12 कितना आ जाएगा 156। 156 से 163 क्या है बड़ा, तो आंसर भी कौन सा आएगा, बड़े वाला। ठीक है जी, तो आप, आई होप आप लोग इस ट्रिक को समझ पाए होंगे। अब आपको सिंपल सा होमवर्क है कि आप क्या करो, कोई भी रैंडम सा नंबर लो 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, उसका स्क्वायर निकालो कौन से मेथड से, जो हमने कल सीखा। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो कौन से मेथड से, जो आज हमने सीखा। इस तरीके से आप दोनों मेथड में, दोनों ट्रिक में एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे और अपने आप को उसमें कंफर्म कर पाओगे, आपको चीज़ आ गई। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।